हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार एवं वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बच्चों, हम देख रहे हैं हमारी 12वीं कक्षा का 34वां अध्याय, जिसको हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। हमने उसमें देख लिया है कि किस तरीके से जो है आर्तव चक्र होते हैं। उसके बाद हमने देखा प्रसव की क्रिया कैसे होती है। भाग 3 के अंतर्गत हम देखेंगे दुग्ध का स्त्रावण कैसे किया जाता है, यानी कि जो लैक्टेशन प्रोसेस है वो कैसे होता है एक फीमेल के अंदर, कौन कौन से हार्मोन जो हैं उसके लिए उत्तरदायी होते हैं, वो सब चीजें हमें नोट करनी होगी नीट के एग्जाम के लिए भी और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी। दूध स्त्रावण यानी कि लैक्टेशन गर्भावस्था के 5वें सप्ताह से लेकर के प्रसव तक, ठीक है, 5th वीक ऑफ द गेस्टेशन, और इससे लेकर के पार्चुरेशन यानी कि प्रसव के समय तक अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा प्रोलैक्टिन का स्त्राव होता है, जो दुग्ध स्त्रावण के लिए उत्तरदायी होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्टार्टिंग फेज होती है यानी कि जो 5वें सप्ताह से प्रसव की क्रिया तक कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जिससे कि दूध का स्त्रावण संभव हो सकता है या जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप क्या कहेंगे? प्रोलैक्टिन। गेट माइंड नीट पे इस तरह के क्वेश्चन जो हैं बेसिकली पूछे जाते हैं कि कौन सा हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा आंवल के द्वारा अधिक मात्रा में एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन, HCHT, ठीक है, HCHT हार्मोन का स्रावण होता है जो दुग्ध स्त्रावण में सहायक होता है। ये दूसरा हार्मोन है जो लैक्टेशन में हेल्प करता है। जन्म के समय या कुछ दिनों तक मादा के स्तनों से एक तरल स्रावित होता है जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम जो एक येलो गाढ़ा दूध होता है वो। अच्छा, एक क्वेश्चन है, जैसे हम बोलते हैं कि 6 महीने तक अपने शिशु को माँ का दूध पिलाएं, क्यों बताएं? क्योंकि बेटा जैसे कि जब बच्चा गर्भाशय में होता है तो उसके अंदर कुछ इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है माँ के रक्त से, लेकिन कुछ इम्यूनिटी जो होती है वो बाहर आने के बाद भी डेवलप होती है, हाँ या ना, है ना। तो क्या होता है जब लैक्टेशन होता है, दूध का स्त्रावण होता है, तो एक पीला गाढ़ा दूध निकलता है। सर्वप्रथम एक पीला गाढ़ा दूध निकलता है, कुछ घंटों के बाद उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम या खीस। उस कोलेस्ट्रम में एक एंटीबॉडी पाई जाती है जिसका नाम होता है IgA, ठीक है, प्रतिरक्षी एक एंटीबॉडी होती है IgA जो उस कोलेस्ट्रम दूध में पाई जाती है, जो एक बच्चे को प्रतिरक्षा प्रोवाइड कराती है, प्रतिरक्षा या हम कहें ह्यूमिनिटी जो है प्रोवाइड कराती है। गेट इट? शिशु के निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र जो है उत्पन्न होता है। निष्क्रिय यानी कि पैसिव, ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी जो है उस बच्चे में उत्पन्न होती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी कि पैसिव इम्यूनिटी। तो आपका जो नीट में क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है कि जो पीला गाढ़ा दूध होता है, कोलेस्ट्रम होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है? तो उसमें प्रोटीन पाया जाता है, उसमें लैक्टोज पाया जाता है और उसी के साथ साथ IgA एक एंटीबॉडी भी पाई जाती है, जो कि अब आपसे पूछा जा सकता है कि IgA जो है उस समय बच्चे को कौन सी इम्यूनिटी प्रदान करती है, तो आप बोल सकते हो पैसिव इम्यूनिटी या फिर निष्क्रिय प्रतिरक्षा उस बच्चे में उत्पन्न होती है। 3 क्वेश्चन हम इस लाइन में कर चुके हैं। गेट इट? दूध स्त्रावण कूपिकाओं द्वारा होता है, जिसके पश्चात क्या होगा? सबसे पहले जो दूध पाली होती है, डक्ट्यूल्स होती है, वहां पर आता है। डक्ट्यूल के बाद स्तन वाहिनी में, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं? पहले आएगा डक्ट्यूल में, डक्ट्यूल से कहां आएगा? हमारा मेमरी सीनस में, ठीक है, मेमरी सीनस के अंदर आएगा, ठीक है। मेमरी सीनस से कहां आएगा? लैक्टिफिवस डक्ट में, ठीक है, लैक्टिफिवस डक्ट में आएगा। लैक्टिफिवस डक्ट के बाद कहां आएगा? चूचक में आएगा, यानी कि ब्रेस्ट निप्पल में आएगा। ब्रेस्ट निप्पल में,
ठीक है। तो इस तरीके से जो दूध का स्त्रावण का जो प्रोसेस है वो पहले आएगा डक्ट्यूल में, फिर आएगा मैमरी सीनस में, मैमरी सीनस से आएगा लैक्टोफेरस डक्ट के अंदर, और फिर ब्रेस्ट के जो निपल्स होते हैं वहां से वो दूध का स्रवण होता है, सिक्रीशन होता है। गेट इट? तो इस तरीके से फिर वो जो दूध है वो शिशु के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इसके स्रावण के लिए कुछ तंत्रिकीय और हार्मोनी प्रतिवर्त होने की आवश्यकता है, यानी कि कुछ हार्मोनल जो है सिक्रीशन आवश्यकता है। जैसे हमने दो बोला, प्रोलैक्टिन हार्मोन, SCST हार्मोन, है ना, 2 हार्मोन की हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा पीयूष ग्रंथि द्वारा ऑक्सीटोसिन जो है दूध के स्रवण के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो हमने बात करी प्रोलैक्टिन, हमने बात करी HCST, फिर हमने बात करी ऑक्सीटोसिन, है ना, हमने ये 3 हार्मोन की बात करी। जब नवजात शिशु स्तनों से चूषण करता है, जब बेबी जो है वो निपल्स को सक करता है, उस दौरान क्या होता है, कायिक तंत्रिकी संवेदी आवेग द्वारा हाइपोथैलेमस तक पहुंचकर ऑक्सीटोसिन स्रवण करती है। क्या होगा कि भाई ये जो फीमेल है, ठीक है, ये इसके हाइपोथैलेमस में क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्टिव होगी। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, ऑक्सीटोसिन जो है रिलीज करेगी, और ये ऑक्सीटोसिन क्या होगा, ये ठीक है, ये जो बेबी है, ठीक है, ये जो बेबी है ये क्या करेगा, निप्पल से जैसे ही जो दूध है वो सक करेगा, दूध सक करेगा, तो ये फीमेल की यहाँ पर तंत्रिकाएं तंत्र में ये हाइपोथैलेमस जनरेट होगी। हाइपोथैलेमस से क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्टिव होगी। एक्टिव होने के बाद ये ऑक्सीटोसिन का स्रवण करेगी और यहाँ से दूध का स्रवण होना शुरू कर देगा। ये है नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ए लैक्टेशन। क्लियर बात? यह रक्त के द्वारा स्तन तक पहुंचकर कोशिकाओं की स्तन ग्रंथि पेशी उपकला कोशिकाओं को संकुचित कर, अब क्या होगा, जैसे ऑक्सीटोसिन होगा, ऑक्सीटोसिन हमेशा क्या करता है, स्ट्रेचिंग का काम करता है। हमने बात करी थी प्रसव के दौरान भी, वो क्या करता है, स्ट्रेच रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। कौन? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन यहाँ पर भी ये काम कर रहा है। ये यहाँ पर जो दूध स्रवण नलिकाएं हैं, कुपिकाएं हैं, यहाँ पर ये क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा। स्ट्रेच करने से क्या होगा, दूध का स्रावण होगा, और ये बच्चा जब सक करेगा तो दूध आराम से इसको मिल जाएगा। क्लियर बात? दुग्ध को नलिकाओं में प्रवाहित करती है, जिससे कि नवजात को दुग्ध प्राप्त होता है। क्लियर बात? अग्र पिट्यूटरी द्वारा स्रावित प्रोलैक्टिन हार्मोन, अब क्या हुआ, अग्र पिट्यूटरी द्वारा क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है। दुग्ध संश्लेषण के लिए ये उत्तरदायी है। दूध का सिंथेसिस करने के लिए, जो मिल्क का सिंथेसिस है, प्रोलैक्टिन उसमें हेल्प करता है। जबकि पश्च पिट्यूटरी द्वारा स्रावित ऑक्सीटोसिन संश्लेषित दूध के स्रवण हेतु उत्तरदायी है, और ये नीट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? आपसे पूछा जाए कि जो मिल्क का सिंथेसिस हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ मिल्क या फिर दूध का जो संश्लेषण हो रहा है, उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन दूध के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है, लेकिन दूध के स्रवण के लिए कौन जिम्मेदार है, दूध के स्रवण के लिए कौन जिम्मेदार है, हमारा ऑक्सीटोसिन। क्यों? क्योंकि वो संकुचन करता है भाई, संकुचन करेगा तो जो कुपिकाएं होंगी वहां से क्या होगा, दूध का स्रवण इजीली हो जाएगा। आई होप कि यू गेट इट कि हमें एक्चुअल में किस तरीके से इसका आंसर करना है। दुग्ध स्रवण एक प्रतिबंधित प्रतिवर्त है, ठीक है, जिसमें चूषण प्रतिवर्त यानी कि सकलिंग रिफ्लेक्स व निष्कासन प्रतिवर्त यानी कि इजेक्शन रिफ्लेक्शन दोनों ही सम्मिलित प्रक्रिया द्वारा दुग्ध स्रवण होता है। नीट में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो लैक्टेशन होता है उसमें 2 तरह की क्रियाएं होती है, कौन कौन सी? एक तो हमने बोल दिया भाई सकलिंग रिफ्लेक्स, और एक होता है इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये दोनों जो क्रियाएं हैं वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, जिससे कि दूध का स्रवण होता है।
एक स्वस्थ शिशु को सर्वांगीण विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ में कुछ माह तक स्तनपान की आवश्यकता होती है। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। क्यों? तो इस तरीके से जो 34 वाला चैप्टर है आज हमारा कंप्लीट हो गया है। बस इसके क्वेश्चन आंसर रहते हैं, लेकिन जो कंटेंट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको किसी भी तरह की समस्या है, कोई क्वेश्चन में समस्या है तो आप बिल्कुल बेशक आराम से पूछ सकते हैं। जब तक मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। जब तक धन्यवाद।